सावन का महीना था। सुबह से ही आसमान पर काले बादलों का कब्जा था। हवा में ठंडी घुल चुकी थी और मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत बारिश की बूंदों से चमक रहे थे। कहीं भैंसें तालाब के किनारे खड़ी थी तो कहीं बच्चे नंगे पैर कीचड़ में दौड़ रहे थे। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी चाय और पकौड़ों की दुकान थी जिसे मोहन चलाता था। लगभग 40 साल का मोहन अपने हंसमुख स्वभाव और स्वादिष्ट पकौड़ों के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। उस दिन भी मोहन अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा था। लगता है आज जोरदार बारिश होगी और अगर बारिश हुई तो पकौड़ों की बिक्री तो दुगनी होगी। तभी उसका दोस्त रमेश वहां पहुंचा। अरे मोहन, आज तो बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन लगता है आज ग्राहक कम हो जाएंगे। अरे तुम गांव वालों को नहीं जानते रमेश, बारिश और पकोड़ों का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना खेत और किसान का। तो फिर आज क्या बनने वाला है? बस आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, मिर्ची भजिया और साथ ही अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। वाह भाई, आज तो मौज है। कुछ ही देर में आसमान गरज उठा, बिजली चमकी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें टीन की छत पर पड़कर एक अनोखा संगीत पैदा कर रही थी। गांव वाले भागते हुए मोहन की दुकान पर आए और बोले, अरे भाई मोहन, जल्दी से 4 प्लेट पकौड़े लगा दो, भीगते भीगते जान निकल गई। अरे श्याम भाई, पहले बैठो तो सही, अभी गर्मा गर्म निकालता हूँ। भैया, हमारे लिए थोड़ी तीखी हरी चटनी भी देना। ज़रूर ज़रूर बहन जी, बिना चटनी के पकौड़ों का स्वाद तो अधूरा ही है। मोहन ने बड़े बर्तन में बेसन निकाला, फिर उसने आलू और प्याज काट कर मिश्रण तैयार किया। तेल की कढ़ाई चढ़ाई गई। अरे भाई, इतनी भीड़ देखकर घबराहट नहीं होती? काम से डरने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता और फिर लोगों को खुश देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसे ही मोहन ने पहला पकौड़ा तेल में डाला, पूरी दुकान में खुशबू फैल गई। चाचा जल्दी दो ना, बहुत भूख लगी है। अरे बेटा, गर्म चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वरना जीभ जल जाएगी। देखते ही देखते मोहन की दुकान एक छोटी सी महफिल में बदल गई। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर पकौड़ों की खुशबू के साथ हंसी मजाक चल रहा था। अरे भाई मोहन, तुम्हारे पकौड़ों में ऐसा क्या जादू है? जादू मसालों में नहीं, नियत में होता है। जब काम दिल से करो तो स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। सही कहा, आजकल लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में स्वाद ही भूल गए हैं। पैसा ज़रूरी है, लेकिन लोगों का भरोसा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी बारिश में भीगा हुआ एक अनजान आदमी दुकान पर आया। उसके कपड़े गीले थे और चेहरे पर अलग ही थकान थी। भाई साहब, क्या यहाँ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? आइए अंदर बैठिए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। इंसानियत के लिए पैसे नहीं लगते, पहले ये पकौड़ा खाइए और चाय पीजिए। दुकान में बैठे सभी लोग मोहन की तरफ देखने लगे। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता ये सच बोल रहा है? अगर ये झूठ भी बोल रहा है तब भी मेरा नुकसान सिर्फ कुछ पकौड़ों का होगा, लेकिन अगर ये सच बोल रहा हो और मैंने मदद नहीं की तो मैं इंसानियत में हारूंगा। मैं पास के गांव से आया हूँ। मेरी साइकिल रास्ते में ख़राब हो गई थी। बारिश इतनी तेज़ हो गई कि कहीं रुकने की जगह ही नहीं मिली। कोई बात नहीं, बारिश रुकने तक आप यहीं बैठ सकते हैं। आज आपने मुझे एहसास दिला दिया कि गांव के लोगों में अभी भी इंसानियत जिंदा है। लगभग 2 घंटे तक बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। बादलों के पीछे से हल्की धूप निकल आई। पेड़ों की पत्तियां पर चमकती बूंदें मोतियों जैसी लग रही थी। वाह भाई, मौसम भी अच्छा हो गया और पेट भी भर गया। मोहन, आज का दिन तो यादगार बन गया। बारिश तो हर साल आती है, लेकिन अपने लोगों के साथ बिताए हुए पल बार बार नहीं आते। मैं भी ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसे एहसान मत कहो, जब भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मौका मिले कर देना, वही मेरे पकौड़ों की असली कीमत होगी। उस शाम गांव की पगडंडियों पर फिर से चहल पहल शुरू हो गई। लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन मोहन की छोटी सी दुकान में बिताए गए वे कुछ घंटे सबके दिलों में बस गए। कुछ ही देर में मोहन की दुकान गांव की सबसे गर्मजोशी भरी जगह बन गई। मोहन, मैं पिछले 10 सालों से तुम्हारे यहाँ पकौड़े खा रहा हूँ। पता है, कई बार शहर भी गया, बड़े बड़े होटलों में भी खाया, लेकिन जो स्वाद यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिला। मुझे लगता है कि तुम्हारे पकौड़ों में कोई गुप्त मसाला होगा जिसे तुम किसी को नहीं बताते हो।
अरे रामलाल भाई, अगर सच जानना चाहते हो तो सुनो। इसमें कोई अलग मसाला नहीं है। मैं बस यही सोचकर खाना बनाता हूँ कि जो इंसान खाए उसे अपने घर जैसा स्वाद मिले। अगर किसी का दिन खराब हो और मेरे पकौड़े खाकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो मुझे लगता है कि भाई मेरा काम सफल हो गया। आजकल लोग सिर्फ मुनाफा देखते हैं, लेकिन तुम अभी भी रिश्तों को महत्व देते हो। शायद यही वजह है कि तुम्हारी दुकान सिर्फ दुकान नहीं, गांव वालों के मिलने जुलने की जगह बन गई है। बारिश, गर्मा गर्म पकौड़े, अदरक वाली चाय और अपनेपन से भरी बातें। कभी कभी खुशी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है, और उस दिन पूरे गांव ने महसूस किया कि पकौड़ों का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं बल्कि साथ बैठकर बांटे गए प्यार से भी बढ़ जाता है।